भी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उस बहाली की चर्चा से लगता तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ इतनी लोगों की बहाली हो जाएगी, लगभग 97 लाख है, 97,000 ऐसा कुछ, लगभग 1 लाख की संख्या है। लेकिन पिछले दिनों जो बहालियां हुई है, पिछले दिनों जो जेएससीसी से सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, जिस समय से लड़के एग्जाम लिखे उस समय से लड़के लोग विरोध कर रहे हैं, आज भी लड़का सड़क पर है और उन लोगों के पास सबूत है। अगर आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो आप फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप सीबीआई को अवर कर जांच के लिए आप अग्रसरित कर दीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार से सीजीआई के एग्जाम को कंडक्ट किया गया और जानकारी मिली है बंगाल की कोई कंपनी, सरकार के कोई कंसर्न की कंपनी से शायद एग्जाम लिया है। बंगाल सरकार के हम सब लोगों को पता है पिछले दिनों शिक्षक बहाली में क्या हुआ, कौन कितना दिनों तक जेल में अभी छूटा है कि नहीं छूटा है, कितने पैसा लेकर के बहाली हो रही है। मैं ये कहूंगा कि झारखंड के बारे में हमें विचार करना चाहिए। झारखंड के नौजवानों का ही सवाल नहीं है, झारखंड की बुनियाद भी हम बर्बाद कर रहे हैं और इसीलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई हम जब इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, लड़का को ये जो भरोसा होनी चाहिए, लेकिन आप उस भरोसा कहाँ दिला पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप इस मामला को यूं ही आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपने कहा कि हमने चुनाव में, ये तो एक दस्तावेज वही है कि जो चुनाव में घोषणा हुआ था उसी को आपने राज्यपाल महोदय से पढ़वा दिया, लेकिन उसमें भी अभी से आपने काटना शुरू कर दिया है। आप देखिए अखबारों में क्या आ रहा है, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे, लेकिन अब जो अखबारों में आया सरकार निर्णय लिया है 2400 रुपया में ही धान की खरीदारी करेंगे, यानी आप कितना 800 रुपया का आपने यही कटिंग कर दिया। आप उस समय क्या बोले पैसा कब मिलेगा, अभी भी आप खरीदारी कब करेंगे? 15 दिसंबर से, और 15 दिसंबर से पहले धान की कटाई कुटाई हो रही है, लोग बेच भी रहे 1800-1900 रुपया में बाहर की बाजारों। किसका काम है देखने का? तो इसलिए सरकार लंबी लंबी बातें करती है लेकिन काम क्या कर रही है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक बात मैं ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय, धान की खरीदारी और उसके साथ साथ मैया योजना की अभी बड़ी चर्चा हुई, अनुपूरक बजट में भी उन्होंने किया है, लेकिन मैं देख रहा था कि आज हमको लोगों ने पत्र भेजा, रांची के डीसी ने सभी वीडियो को पत्र लिखा है। उस पत्र का बाकी कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में एक कह रहे कि आयोग लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाता है एवं सम्मान राशि वसूली की कार्रवाई की जानी है। अब मेरा कहना है कि आपने जिन लोगों को पहले मैया योजना के तहत पैसा दिया, किस आधार पर उनको स्वीकृत करके दिया, और आज आपके डीसी पत्र लिख रहे हैं वीडियो लोगों को उसको पहचानिए, उनसे पैसा वसूल करिए। तो आखिर जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं एक भी लोगों से पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे और न वसूल करने दिया जाएगा। आज सभी मैया, सभी माँ बहनें आज सशंकित है आपसे। अभी तो सिर्फ मीरा यादव ही नहीं सशंकित है, पूरे राज्य की महिलाएं सशंकित है इस पत्र को देख करके। ये आपके पास भी होगा, आप मंगा लीजिएगा डीसी से। और एक ज्वलंत विषय है जिसको कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो बालू को लेकर। मैंने इसी सदन में कई एक बार पिछले सत्र में भी खड़े होकर के मैंने कहा था कि सरकार अगर नीलामी नहीं कर पा रही है तो कम से कम झारखंड में गृह निर्माण के लिए जो बालू घाट की नीलामी नहीं होने तक उसको आप फ्री कर दीजिए। लेकिन आप फ्री भी नहीं कर रहे हैं, पुलिस परेशान कर रहा है, पकड़ रहा है, लोगों को तंग कर रहा है। आज भी मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है जब मुख्यमंत्री अपने उत्तर देंगे तो उस समय उनको राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहिए किस प्रकार से बालू घाट लूटा जा रहा है। आपने अभी आवास की भी बात की, अब वो आवास प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, उनको भी बालू नहीं मिलता है। हमने जो उसके पता लगाए तो अब हम 2 लाख रुपया देते हैं, लेकिन उनको घर बनाने में 2 लाख से अधिक रुपया पड़ता है, 2.5 लाख रुपया करीब पड़ता है, और उसमें भी बालू में उनको 30,000 रुपया से अधिक पैसा लग रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ नदी तो ऐसा है, हम जहां से आते हैं वहां सकरी नदी है, मायका का दस्त है, वहां की बालू कहीं दिखता भी नहीं है, लेकिन वहां भी पुलिस वाले, वहां भी अंचल के लोग सब जोड़ तोड़ करके पकड़ते हैं, केस करते हैं, रोज टेलीफोन करते हैं। तो इसलिए मैं आज सरकार से चाहूंगा जब जवाब सरकार दे तो इन बातों की ओर ध्यान रखें, क्योंकि हम जनता को जितना सहूलियत हम दे सकते हैं, जितना को हम सुविधा दे सकते हैं, यह हमें करना चाहिए। बाकी विषय पर मैं इतना ही कह करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य